अपशब्द हो जाएंगे मैं बोलूंगा तो, लेकिन बोले बिना भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि साहित्य की मर्यादा जो है शब्दों के बिना पूर्ण नहीं होती। अब जब तक ये वर्ड नहीं बोलूंगा, लगता है कि ये नेता शायद किसी कोठे से निकल करके आए हैं, उस कोठे की जिसकी वो दलाली करते हैं। घृणा फैलाई जाने वाली है बंगाल में, क्योंकि बिहार में तो तोते उड़ गए भारतीय जनता पार्टी के और इनके सहयोगी संगठनों के। अकेले तेजस्वी ने इनके तोते उड़ा दिए हैं। सीधे बयान देते हैं, कहते हैं कि मोदी की जरूरत है बंगाल को। अरे हिंदुस्तान को जरूरत थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो 6 साल में क्या किया? लपेटा लपाटी कर दी, हिंदुस्तान का बंडल बांध दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए। लेकिन आज जो नफरतों की बात आपके बीच करने आया हूं, जो नफरतें फैलाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक सब सेल करते हैं जो हिंदुस्तान के अंदर खून खराबा देखना चाहते हैं। उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। हाँ, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति इनसे सवाल पूछ ले, धारा 370 की बात कर दे, तो उसके चर्चे मीडिया पर हो जाते हैं। लेकिन वो चर्चे मीडिया से छुपा लिए जाते हैं जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए साहब, सोशल मीडिया की बात करूंगा, सोशल मीडिया की वो बात करूंगा जो बात आप तक नहीं पहुंची होगी, और जो बात आप तक नहीं पहुंची उस बात को आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। वैसे तो मैं दोपहर को ये वीडियो डालने वाला था, लेकिन मैंने सोचा जरा सब्र करते हैं, देखते हैं खबरों का इंतजार, खबरें क्या हैं, सच है कि झूठ है। सोशल मीडिया पर एक मधु पूर्णिमा किश्वर के नाम की एक कार्यकर्ता है, बीजेपी आईटी सेल की है या किसी का है, उन्होंने अपना परिचय बदल दिया है, पेज से गायब हो गई वीडियो डालने के बाद। उन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जो वीडियो था बांग्लादेश का, उसको बताया उन्होंने कलकत्ता का, कि रोहिंग्या मुसलमानों के विरोध में जो उनका नरसंहार हो रहा है रोहिंग्या मुसलमानों का, उसके विरोध में कुछ इस्लामिक संगठनों ने एक यात्रा निकाली थी बांग्लादेश में। उसको बता दिया गया कि कलकत्ता में ये हो रहा है। इतने सारे फेक न्यूज, इतने सारे चीजें क्यों फैलाई जाती हैं हमारे देश में? इन पर कार्रवाई ममता बनर्जी क्यों नहीं करती? या ममता बनर्जी की सहमति है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों से कि इन पर कार्रवाई नहीं कर सकती? आईटी सेल में इस तरह की अगर फेक न्यूज कोई कांग्रेस का या विपक्ष का, कोई समाजवादी पार्टी का या तृणमूल कांग्रेस का कोई वीडियो डाल दे तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो ममता बनर्जी पर जवाबदेही बनती है। मैंने उनको ट्वीट करके बोला था इस बारे में, जब ये सारी चीजें आई, और जब ये सारी चीजें आई तो वाकई बहुत दुखद प्रसंग लगा मुझे, क्योंकि एक तरफ घृणा फैलाई जाने वाली है बंगाल में, क्योंकि बिहार में तो तोते उड़ गए भारतीय जनता पार्टी के और इनके सहयोगी संगठनों के। अकेले तेजस्वी ने इनके तोते उड़ा दिए हैं। अब तोते तो बंगाल में उड़ने बाकी हैं, तो बंगाल में जो है हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह अचानक से पहुंचते हैं वहां पर, उल्टे सीधे बयान देते हैं, कहते हैं कि मोदी की जरूरत है बंगाल को। अरे हिंदुस्तान को जरूरत थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो 6 साल में क्या किया? लपेटा लपाटी कर दी, हिंदुस्तान का बंडल बांध दिया। बेरोजगार हो गए लोग, कोरोना पे लोग हार गए। कोरोना पर सवाल राष्ट्रपति ट्रंप पे उठ सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों नहीं उठ सकते? लेकिन इन लोगों को पड़ा है कि नफरत फैलाइए, झूठे वीडियो डालिए और नफरत फैलाइए। क्या ये किसी एंगल से आपको सही लगता है दोस्तों, या गलत लगता है? इसके बारे में आप जवाब दीजिए। लेकिन मेरा कैलकुलेशन सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में या उसका जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, वो सिर्फ इतनी ही बात सोच पाता है कि साहब हिंदू मुस्लिम करा दो और वोट पा जाओ, ध्रुवीकरण करा दो, वोट पा जाओ, ना रोजगार दो, ना गरीबों की बात करो, ना किसानों की बात करो, राम मंदिर का सपना दिखाओ और हिंदू मुस्लिम करा दो, बस वोट मिल जाएंगे। अरे बिहार चुनाव से सबक लेना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि जिस तरह से बिहार के लोगों ने मोदी जी, खैर कल रिजल्ट खुलने वाले हैं, मोदी जी कितनी सीट पाएंगे और ये नीतीश कुमार कितनी सीट पाएंगे, पलटू राम, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरह की राजनीति देश पसंद नहीं करता। लेकिन अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वेस्ट बंगाल में दीदी के खिलाफ एक ऐसा संगठन खड़ा कर देंगे ममता बनर्जी के खिलाफ कि जो जीत जाएगा। ये कहकर के ममता बनर्जी जो है मुसल्ली है, क्योंकि ममता बनर्जी का एक बयान आता है, हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय भवानी बोलेंगे, जय भवानी जय दुर्गा बोलेंगे। इस पर पस्त हो जाते हैं
सारे के सारे बीजेपी के वो नेता, और इनके एक बीजेपी का नेता की जुबान बिगड़ जाती है। सुबह सुबह बोलता है कि सर 6 महीना देते हैं वरना हम भी हिंसा करेंगे। या हिंसक बयानों के लिए ममता बनर्जी को इंतजार करना चाहिए थे, या ममता बनर्जी की मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हिंसा की बात करता है खुले मन से, तो अभी तक उस पर FIR क्यों नहीं, अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं? सवाल ममता बनर्जी पर भी उठते हैं। क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है ध्रुवीकरण की, कि आप जीतो या मैं जीतूं, बात एक ही है। ममता बनर्जी ने अभी तक दिलीप घोष पर, जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल उठाना जरूरी है। जैसे उद्धव ठाकरे ने लिया इनिशिएटिव अर्नब के बारे में, वैसा इनिशिएटिव ममता बनर्जी क्यों नहीं ले पा रही? ममता बनर्जी की तो बहुत तारीफ हुई थी जब CBI के सारे लोग छापा मारने पहुंचे थे, तो दीदी ने रोक दिया था, सबको अरेस्ट करा लिया था। आज दिलीप घोष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, सीधे बोलते हैं हड्डी पसली तोड़ देंगे, ये गांधी का देश है। और एक तरफ जो है सत्याग्रह करने नकली कपिल मिश्रा अर्नब के समर्थन में पहुंच जाते हैं वहां गांधी समाधि पर सत्याग्रह करने के लिए, जिनको ये नहीं पता कि वो गोडसे भक्त हैं या गांधी भक्त हैं। इतना दोगलापन समझ में नहीं आता, कहां से लेके आते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। लगता है किसी अपशब्द हो जाएंगे मैं बोलूंगा तो, लेकिन बोले बिना भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि साहित्य की मर्यादा जो है शब्दों के बिना पूर्ण नहीं होती। अब जब तक ये वर्ड नहीं बोलूंगा, लगता है कि नेता शायद किसी कोठे से निकल करके आए हैं, उस कोठे की जिसकी वो दलाली करते हैं। तब जाहिर बात है, लगना चाहिए देश को भी कि जिस तरह के वीडियो डाल करके भ्रम फैलाए जाते हैं देश में, उससे देश का नुकसान हो रहा है, देश की प्रगति तो नहीं हो रही। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने या किसी भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने, स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसी वीडियो डाले कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दे दिया? आती है कि ऐसी खबर? मीडिया बताता है कि ऐसी खबर? मीडिया केवल हिंदू मुसलमान की खबर दिखाता है और बस इसी बहस में उलझाए रखना चाहते हैं ये लोग। हिंदुस्तानी क्या मूर्ख हैं? अमेरिका की तरह समझदार नहीं हो सकते, अमेरिका से सबक नहीं सीख सकते। जो बाइडेन ने कहा, और जो बाइडेन से मोदी को भी सीखना चाहिए था, लेकिन नहीं सीखा, सीखेंगे भी नहीं। बात बहुत पुरानी है, जो हैं मगरमच्छ हैं तो मगरमच्छ ही रहेंगे पंचतंत्र की कहानी के अनुसार। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नकाब पहन करके काम करते हैं सोशल मीडिया पर, वो वाकई में इतना बुरा लगता है। दंगे भड़काने का काम करते हैं, लेकिन इन पर राष्ट्रद्रोह नहीं लगता, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। काश मैडम मधु पूर्णिमा किश्वर पर कार्रवाई कर दें प्रधानमंत्री मोदी जी या ममता बनर्जी, या डरती हैं भारतीय जनता पार्टी से? मैंने तो सवाल कर दिया था, ट्विटर पर पूछा भी था कि क्यों ना इनके खिलाफ अफवाह फैलाने के जुर्म में अपराध दर्ज होना चाहिए, लेकिन अपराध दर्ज नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि जो मेरी आवाज है, जो खबर है वो सही है, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए कि ममता बनर्जी पर दबाव बनाइए कि ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, दिलीप घोष की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मांग कीजिए जो हिंसा की बात करता है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के राज में। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।